हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पीएन सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम क्लास 12 साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट इसे बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। वैसे तो इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 9, 10, 11, 12 चारों क्लासेस के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन हम बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करते हैं। क्लास 12 के मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के वीडियो लेक्चर के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इस चैनल पे हम क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम और एमएसटी सीईटी का मैथमेटिक्स, इन दोनों का क्लास 12 स्टेट बोर्ड एग्जाम का मैथ्स और एमएसटी सीईटी का मैथ्स, दोनों मैथमेटिक्स का, दोनों एग्जामिनेशन के मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन इस चैनल पे हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। साथ में इस चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, मराठी, कंप्यूटर साइंस, फिशरी साइंस, क्रॉप साइंस, इन सभी सब्जेक्ट के स्टेट बोर्ड का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स भी हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। मेरा जो टेलीग्राम चैनल है पीएन सर और टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मेरा टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पे हम आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल टेस्ट कंडक्ट करते हैं। साथ में आपके एमएसटी सीईटी के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के टेस्ट भी हम कंडक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पीएन सर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप पे हम यहाँ पे आपको टेस्ट अवेलेबल मिलते हैं, वहां पे हम आपके टेस्ट कंडक्ट करते हैं। इसलिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए और टेलीग्राम चैनल अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए। आपका जो लेटेस्ट अपडेट्स है ये मैं आपके लिए इंस्टा पे अवेलेबल करता हूँ। मेरा इंस्टा अकाउंट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो देखे बाद आपको पूरे फ्रेंड के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना है, वीडियो देखे बाद लाइक करना है और एक अच्छी सी कमेंट मुझे सेंड करनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन और क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, इन दोनों को भी बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मैंने इस चैनल पे अपलोड किया है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के वीडियो के लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो हर सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन और हर सब्जेक्ट का आपको स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट, ये दोनों भी यहाँ पे उस वीडियो में आपको इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। बहुत ही अच्छी तरह से हमने डिस्कस किया है। अब सबसे पहले हम केमिस्ट्री इस सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसे डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपका केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट 4 एरिया में डिवाइड हुआ है। पहला जो इसका एरिया है फिजिकल केमिस्ट्री, फिर उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री ये 4 पार्ट में, 4 एरिया में डिवाइड हुआ है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। टोटल यहाँ पे आपको 16 यूनिट्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री एरिया है इसमें 6 यूनिट्स है। सॉलिड स्टेट जिसे कंपलसरी मास 3 है और मास विथ ऑप्शंस 5 है। फिर उसके बाद है सॉल्यूशंस, इसे कंपलसरी ये 4 मार्क्स का है और विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है। देखिए फ्रेंड्स, आपका केमिस्ट्री का स्टेट बोर्ड एग्जाम में 70 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर रहता है और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर रहता है। ये जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है ये स्टेट बोर्ड जो एक्सटर्नल एग्जामिनर कंडक्ट करते हैं और आपको क्लास में जो केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वो इंटरनल एग्जामिनर, दोनों एग्जामिनर मिलके आपका 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं और स्टेट बोर्ड 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर लेता है। तो ये 70 मार्क्स के थ्योरी के पेपर के लिए 3 घंटे आपको अलॉट किए जाते हैं। और ये जो 70 मार्क्स का कंपलसरी पेपर है, कंपलसरी 70 मार्क्स का, ये विथ ऑप्शंस 98 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री का पेपर रहता है 3 घंटे का, ठीक है ना। लेकिन कंपलसरी से 70 मार्क्स रहते हैं, मतलब आपने पूरा 90 मार्क्स का भी सॉल्व, 98 मार्क्स का भी सॉल्व किया तो आपको मिलेंगे 70 मार्क्स। कंपलसरी 70 मार्क्स का और विथ ऑप्शंस 98 मार्क्स का। तो इसलिए यहाँ पे यूनिट वाइज आपको कंपलसरी और विथ ऑप्शंस दोनों भी प्रकार के मार्क्स यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। फिर तीसरा चैप्टर है आयनिक इक्विलिब्रिया, ये आता है फिजिकल केमिस्ट्री में, कंपलसरी 4 मार्क्स का है, विथ ऑप्शन 6 मार्क्स का है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 4 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, ये कंपलसरी 6 मार्क्स का है, मार्क्स विथ ऑप्शंस यहाँ पे 8 है। फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, ये कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए, विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का जो लास्ट यूनिट है केमिकल काइनेटिक्स, ये 4 मार्क्स के लिए कंपलसरी और 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस है। इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री कंपलसरी 26 मार्क्स का है और विथ ऑप्शंस 38 मार्क्स का है।
फिर जो सेकंड एरिया आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें चैप्टर नंबर 7 एलिमेंट्स ऑफ 9 ग्रुप्स, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17, 18, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप्स 16, 17, 18, इस ग्रुप के एलिमेंट्स जो है ये चैप्टर कंपलसरी आपको 6 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए। फिर ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए। फिर इसी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर 9 मतलब तीसरा चैप्टर, इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर और सीक्वेंस में चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। इसका मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है आपके केमिस्ट्री का, ये कंपलसरी 17 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 23 मार्क्स के लिए। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखिए केमिस्ट्री 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और अप्लाइड। अब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 10 मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 और सीरियली जो चैप्टर नंबर 10 आता है हैलोजन डेरिवेटिव्स, ये कंपलसरी 5 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शन 7 मार्क्स के लिए। फिर इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स, ये कंपलसरी 4 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 6 मार्क्स के लिए। फिर एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ये चैप्टर कंपलसरी 6 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 8 मार्क्स के लिए। और इसी में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो 4 नंबर का चैप्टर है अमाइंस, वैसे यूनिट नंबर 13 है सीक्वेंस में अगर देखा जाए तो ये अमाइंस कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपलसरी 18 मार्क्स के लिए है और मार्क्स विथ ऑप्शंस यहाँ पे 25 है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो एरिया है। फिर लास्ट वाला एरिया केमिस्ट्री का है अप्लाइड केमिस्ट्री। ये अप्लाइड केमिस्ट्री में 14 नंबर का चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए। फिर इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए। फिर ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ये जो चैप्टर है 16 नंबर का लास्ट वाला चैप्टर जो अप्लाइड केमिस्ट्री में आता है, ये कंपलसरी 3 मार्क्स के लिए और विथ ऑप्शंस 4 मार्क्स के लिए। इसका मतलब अप्लाइड केमिस्ट्री ये जो एरिया है, ये एरिया आपका कंपलसरी 9 मार्क्स के लिए है और विथ ऑप्शंस 12 मार्क्स के लिए। तो ये कंपलसरी मार्क्स का कॉलम का अगर हम सम लेते हैं तो ये हमें 70 मिलेगा और मार्क्स विथ ऑप्शंस के कॉलम का अगर हम सम लेते हैं तो ये 98 मिलेगा। तो इसका मतलब आपका केमिस्ट्री का थ्योरी का क्वेश्चन पेपर विथ ऑप्शंस 98 मार्क्स का रहेगा और हमारा केमिस्ट्री का पूरा कंपलसरी जो क्वेश्चंस है, कंपलसरी जो मार्क्स है, ये रहेंगे 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का कंपलसरी 70 कंपलसरी मार्क्स का पेपर और 98 विथ ऑप्शंस मार्क्स का पेपर रहेगा केमिस्ट्री का, जो आपको 3 घंटे में सॉल्व करना है। स्टेट बोर्ड की तरफ से ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है और ये जो एनुअल एग्जाम आपका स्टेट बोर्ड लेता है ये 70 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो ये 70 मार्क्स 4 एरियाज में डिवाइड किए गए हैं। अब देखिए इसके बाद हम क्वेश्चन पेपर का, स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट क्या रहेगा, उसमें कितने सेक्शंस रहते हैं, कितने क्वेश्चंस रहते हैं, कितने न्यूमेरिकल्स रहेंगे, प्रॉब्लम्स रहेंगे, कितने थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसको हम इसके बाद बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे। लेकिन एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमने चैप्टर वाइज मास डिस्ट्रीब्यूशन देखा है। हमें अब ये पता चला है कि केमिस्ट्री ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट 4 एरियाज में डिवाइड किया गया है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री। टोटल मिला के यहाँ पे 16 यूनिट्स है। यहाँ का जो पहला फिजिकल केमिस्ट्री एरिया है, इसमें 6 यूनिट्स आते हैं। फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स है। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स है और अप्लाइड केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स है। मतलब सबसे ज्यादा यूनिट वाला एरिया है फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें 6 यूनिट्स है। फिर यहाँ पे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स आते हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में 3 यूनिट्स है। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और अप्लाइड केमिस्ट्री इन दोनों में सेम यूनिट्स है, 3 यूनिट्स है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 यूनिट्स है और सबसे ज्यादा यूनिट्स है फिजिकल केमिस्ट्री में। तो इस प्रकार से आपका केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज मार्क डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट। अब हम केमिस्ट्री का स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री के लिए टोटल 70 मार्क्स का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर रहता है, जिसके लिए हमें 3 आवर्स अलॉट किए जाते हैं। ये 70 मार्क्स का स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन पेपर 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। यहां पे जो सेक्शन ए है, सेक्शन ये कंपलसरी सेक्शन है, 18 मार्क्स का रहेगा। इसमें 2 क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2।
क्वेश्चन 1 में पूरे यहां पे हमें 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ये 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस 10 मार्क्स के लिए, इसका मतलब हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। हर एक क्वेश्चन को 4 आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे। लुक हियर, यहां पे जो 10 क्वेश्चंस है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, इन 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 8 यहां पे थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे और 2 रहेंगे न्यूमेरिकल्स। मतलब 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थ्योरी बेसिस पे रहेंगे, थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे, और 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मतलब प्रॉब्लम्स रहेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। यहां पे टोटल आपको 8 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 1 मार्क के लिए है, और यहां पे जो 8 क्वेश्चंस है, ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क्स, 8 मार्क का क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब ये सभी क्वेश्चंस आंसर इन 1 सेंटेंस टाइप क्वेश्चंस है, वेरी शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चंस है। लुक हियर, इसमें इन टोटल 8 क्वेश्चंस में 7 क्वेश्चंस थ्योरी बेसिस पे मतलब एज ए थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे, और एक क्वेश्चन यहां का न्यूमेरिकल मतलब प्रॉब्लम रहेगा। देखिए सेक्शन ए में, सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 1 में 2 न्यूमेरिकल्स है, और सेक्शन ए के क्वेश्चन नंबर 2 में यहां पे 1 न्यूमेरिकल मतलब 1 प्रॉब्लम पूछा जाएगा। और सेक्शन ए का क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 कंपलसरी है। यहां पे आपको 4 क्वेश्चंस दिए, उसमें से 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ऐसे ऑप्शंस यहां पे नहीं है। तो यहां पे टोटल जो क्वेश्चंस है ये कंपलसरी है। सेक्शन ए कंपलसरी 18 मार्क्स का है, विथ ऑप्शंस 18 मार्क्स का है। फिर इसके बाद आता है सेक्शन बी। देखिए सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन हमें 1 मार्क के लिए दिया है, भले क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा या फिर क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, हर एक सब क्वेश्चन 1 मार्क के लिए। अब उस प्रकार से सेक्शन बी 16 मार्क्स का सेक्शन है। यहां पे आपको 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, और टोटल यहां पे 12 क्वेश्चंस दिए गए, ध्यान दीजिए। ईच क्वेश्चन इज फॉर 2 मार्क्स। सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क है, सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स है। और देखिए ये जो 12 क्वेश्चंस यहां पे हमें दिए है, आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये 12 क्वेश्चंस है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए। अब यहां पे ये जो 12 क्वेश्चंस है, आउट ऑफ दिस 12 क्वेश्चंस यहां पे 10 क्वेश्चंस थ्योरी है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, और ये 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स मतलब आपको एज अ प्रॉब्लम पूछे जाएंगे। मतलब इस 12 क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस थ्योरी के रहेंगे और 2 क्वेश्चंस प्रॉब्लम रहेंगे। और देखिए ये टोटल जो आपके पास 12 क्वेश्चंस है, इन पूरे 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब ये सेक्शन भी कंपलसरी 16 मार्क्स के लिए रहेगा, और विथ ऑप्शंस 24 मार्क्स के लिए रहेगा, क्योंकि आपको टोटल यहां पे 12 क्वेश्चंस दिए हैं और हर क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। इसका मतलब 24 मार्क्स का विथ ऑप्शंस रहेगा, और कंपलसरी ये क्वेश्चन 16 मार्क्स का रहेगा सेक्शन। ठीक है, अब सेक्शन सी जो है, ध्यान दीजिए, सेक्शन सी में भी हमें 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। टोटल 12 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 12 में से 8 क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं। यहां पे क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 26 तक ये जो टोटल 12 क्वेश्चंस है, इन 12 क्वेश्चंस में 10 क्वेश्चंस थ्योरी के हैं और 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स है। ध्यान दीजिए, मतलब 2 क्वेश्चंस आपको एज अ प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, और यहां के 10 क्वेश्चंस थ्योरेटिकल क्वेश्चंस रहेंगे। यहां पे सेक्शन सी में हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। तो इन 12 में से 8 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। 12 इंटू 3 मतलब ये विथ ऑप्शंस 36 मार्क्स का है सेक्शन सी, और कंपलसरी रहेगा 24 मार्क्स का। ध्यान दीजिए, क्योंकि आपको इन 12 क्वेश्चन में से सिर्फ यहां पे 8 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ओके, अब सेक्शन डी जो है, देखिए सेक्शन डी कंपलसरी 12 मार्क्स का है। यहां पे टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक ये टोटल यहां पे हमें 5 क्वेश्चंस दिए हैं, और इन 5 क्वेश्चन में से हमें यहां पे 3 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स। 3 इंटू 4 12 मार्क्स, मतलब ये सेक्शन डी कंपलसरी 12 मार्क्स का रहेगा, और विथ ऑप्शंस 20 मार्क्स का रहेगा, क्योंकि यहां पे टोटल हमें 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, 5 इंटू 4 20। तो सेक्शन डी 20 मार्क्स के लिए यहां पे हमें पूछा जाएगा। और देखिए यहां पे
एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा, इन 5 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिस क्वेश्चन में 2 मार्क्स का थ्योरी और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, 2 मार्क्स का प्रॉब्लम पूछा जाएगा, ठीक है ना। ये कहीं पे भी रह सकता है। मैंने लिखते समय पहले 4 थ्योरी के क्वेश्चंस लिखे हैं, फिर उसके बाद में 5वां क्वेश्चन मैंने ऐसा लिखा है जिसमें 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल है। ये ऐसा नहीं, ये कहीं पे भी बीच में आ सकता है। हो सकता है पहला ही आपको 2 मार्क्स का थ्योरी, 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल और फिर बाद में के 4 क्वेश्चन थ्योरी के पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने यहां पे लिखा है, कंपलसरी इस प्रकार का नहीं रहेगा। लेकिन सेक्शन डी में कंपलसरी एक क्वेश्चन ऐसा रहेगा जिसमें 2 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन और 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल, ऐसा 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। यहां पे भी मैंने सीक्वेंस में पहले थ्योरी लिखा है, फिर बाद में 2 न्यूमेरिकल्स लिखे हैं। ऐसा ही रहेगा, ऐसे नहीं। 2 न्यूमेरिकल्स बीच में कहीं भी आ सकते हैं। हो सकता है पहले 2 न्यूमेरिकल्स, बाद में के 10 थ्योरी के क्वेश्चंस, ऐसा हो सकता है। या फिर पहले 4 थ्योरी, फिर बाद में 2 न्यूमेरिकल, या फिर बाद में फिर 4 थ्योरी। ये न्यूमेरिकल्स लेकिन कहीं पे भी मिक्स रह सकते हैं, लेकिन कंपलसरी न्यूमेरिकल्स आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 प्रॉब्लम पूछे जाएंगे और 10 थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसी प्रकार से सेक्शन बी में 10 थ्योरी के क्वेश्चंस रहेंगे, 2 न्यूमेरिकल्स। ये बीच में भी आ सकते हैं, 2 न्यूमेरिकल्स रहेंगे। तो देखिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में 70 मार्क्स का जो क्वेश्चन पेपर है, इसमें आपको 4 सेक्शंस है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। सेक्शन ए में ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क का है, सेक्शन बी में ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स है, सेक्शन सी में ईच क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स है और सेक्शन डी में ईच क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स है। मतलब 1 मार्क का क्वेश्चन सेक्शन ए में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन बी में, 3 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन सी में और 4 मार्क्स का क्वेश्चन सेक्शन डी में। ईच सेक्शन में न्यूमेरिकल्स पूछा जाना कंपलसरी है। मतलब ऐसा कोई भी सेक्शन नहीं रहेगा जिस सेक्शन में न्यूमेरिकल नहीं। कम से कम एक न्यूमेरिकल हर सेक्शन में रहना ही चाहिए। और आपके जो पूरे मार्क्स है, देखिए वैसे अगर देखा जाए तो पूरा पेपर 70 मार्क्स का है कंपलसरी, लेकिन विथ ऑप्शन से 98 मार्क्स का है। देखिए 18 प्लस ये 20, ये हो गया 38 और ये इसका सम आपको मिलेगा 60। 36 प्लस 4 इट विल बी 40 प्लस 20 60, 60 प्लस 38 98। ये जो विथ ऑप्शंस अगर आप इन मार्क्स का सम लेते हो तो ये 98 मिलेगा हमें। मतलब 70 मार्क्स का जो कंपलसरी पेपर है, ये विथ ऑप्शंस 98 मार्क्स के लिए रहेगा। और हर एक सेक्शन में न्यूमेरिकल कंपलसरी है। यहां पे 2 न्यूमेरिकल्स और यहां पे 1 न्यूमेरिकल। मतलब सेक्शन ए में कम से कम 3 तो न्यूमेरिकल्स रहेंगे, सेक्शन बी में 2 न्यूमेरिकल्स है, सेक्शन सी में 2 न्यूमेरिकल्स है और सेक्शन डी में एक क्वेश्चन में सब क्वेश्चन 2 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। मतलब अगर पूरे हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं तो यहां पे 2 और यहां पे 1 3, यहां के 2 3 + 2 5, यहां के 2 5 + 2 7 और यहां का 1 7 + 1 8। देखिए 8 कम से कम न्यूमेरिकल्स आपके क्वेश्चन पेपर में रहने ही वाले हैं। ओके, और यहां पे एक स्पेशल नोट दिया गया है, न्यूमेरिकल्स 13 to 15 मार्क्स के लिए पूछे जाएंगे, 13 से 15 तक। हो सकता है ऑन एन एवरेज 14 मार्क्स के भी न्यूमेरिकल्स आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो देखिए ये इतने मार्क्स न्यूमेरिकल्स को अलॉट किए गए हैं। न्यूमेरिकल्स इन ईच सेक्शन, न्यूमेरिकल्स शुड बी आस्क्ड इन ईच सेक्शन। हर सेक्शन में न्यूमेरिकल्स आपको पूछा ही जाएगा। तो ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट है। इसी प्रकार से केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आपका स्टेट बोर्ड का रहेगा। और चैप्टर वाइज जो मार्क्स है, ये तो हमने इसके पहले डिस्कस ही किया है। जिस चैप्टर पे सपोज चैप्टर पे 4 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो हो सकता है वहां पे 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, या फिर 1-1 मार्क के 2 और 2 मार्क का 1 क्वेश्चन, या फिर 3 मार्क का 1 और 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, या फिर 4 मार्क का 1 क्वेश्चन उस चैप्टर पे पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से उस चैप्टर को डिवाइड किया जाएगा इस पूरे पेपर में। अगर 4 मार्क्स के चैप्टर पे एक 1 मार्क का और एक 3 मार्क का पूछा जाएगा, तो हो सकता है 1 मार्क का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या फिर वेरी शॉर्ट आंसर में आएगा और 3 मार्क्स का सेक्शन सी में पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से उस चैप्टर का जो मार्क्स का वेटेज है उसे उस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे 70 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और स्टेट बोर्ड क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। वैसे तो पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 12 का मैथमेटिक्स पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट का, मैथमेटिक्स के दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के
वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको केमिस्ट्री के आपका जो केमिस्ट्री का स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल बुक है उसका सॉल्यूशन, आपका फिजिक्स का जो स्टेट बोर्ड का प्रैक्टिकल बुक है उसका सॉल्यूशन, बायोलॉजी का स्टेट बोर्ड का जो प्रैक्टिकल बुक है उसका सॉल्यूशन और मैथमेटिक्स का जो स्टेट बोर्ड ने प्रैक्टिकल बुक प्रोवाइड किया है उसके हर एक चैप्टर के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन का वीडियो लेक्चर का प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। मतलब उन वीडियोस को देख के आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स इन चारों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल्स जो है, प्रैक्टिकल नोटबुक जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे आपको पूरे लिंक मैंने दे रखे हैं, आपको सिर्फ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे जाना है। इस चैनल पे हम क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 चारों क्लासेस का स्टेट बोर्ड का मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपेयर करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, भले ही आपका मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट नहीं रहेगा लेकिन आपका केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस चैनल पे हम MST, CET, JEE, नीट इसका नोटिफिकेशन, इसके अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट्स और मैथमेटिक्स का इस चैनल पे हम क्लास 12 का स्टेट बोर्ड और क्लास 12 का MST, CET एग्जाम, इन दोनों एग्जामिनेशन का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे करते हैं। साथ में हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी कंडक्ट करते हैं। उसके लिए आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है PN सर, इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। और क्लास 12 के लिए टेलीग्राम ग्रुप है PN सर क्लास 12, उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप अवश्य ज्वाइन कीजिए क्योंकि उस टेलीग्राम ग्रुप पे हम आपके ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव चारों सब्जेक्ट के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों भी प्रकार के टेस्ट कंडक्ट करते हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट आपके स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए यूजफुल रहेंगे और ऑब्जेक्टिव टेस्ट MST, CET, नीट, JEE इन प्रकार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही यूजफुल रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टेस्ट का तो आपने टेस्ट सबमिट किए बराबर आपको रिजल्ट मिलता है। तो बहुत ही अच्छे तरह से हम यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट कंडक्ट करते हैं और साथ में मैथमेटिक्स का क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 और क्लास 12 चारों क्लासेस का मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन यहाँ पे हम बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं। क्लास 12 का मैथ्स पार्ट 1, मैथ्स पार्ट 2 दोनों पार्ट के हर एक चैप्टर के हर एक एक्सरसाइज के हर एक मिसलेनियस एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। थ्योरेटिकल पार्ट को भी हमने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस किया है। यहाँ पे आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स चारों सब्जेक्ट के फुल लेंथ क्वेश्चन पेपर भी मिलेंगे जो आपको स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल रहेंगे। चैप्टर वाइज भी हम यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करते हैं, पार्ट वाइज भी हम यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप अवश्य ज्वाइन कीजिए। मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कीजिए, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है क्योंकि लेटेस्ट अपडेट हम इंस्टा पे भी प्रोवाइड करते हैं। इंस्टा पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा, टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम ग्रुप पे और इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए जो अभी क्लास 12 में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में महाराष्ट्र में कहीं पे भी पढ़ते होंगे। उन सभी के साथ इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगता है। और देखिए फ्रेंड्स, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट मुझे कमेंट में भेजिए, उस प्रकार के मैं आपके लिए वीडियो भी बनाऊंगा जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन इसके लिए आपने कमेंट करना बहुत जरूरी है। इन वीडियोज को आपके पूरे फ्रेंड के साथ शेयर करना बहुत जरूरी है। आपके जो भी ग्रुप्स रहेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, इंस्टाग्राम अकाउंट रहेगा, जो भी आप मीडिया हैंडल करते हो, हर एक मीडिया के माध्यम से आप प्लीज इस वीडियो को अवश्य शेयर कीजिए। आपका फ्रेंड का व्हाट्सएप का ग्रुप होगा, वहां पे इस वीडियो लिंक को शेयर कीजिए। टेलीग्राम चैनल होगा, टेलीग्राम ग्रुप होगा, वहां पे इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर कीजिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ मैक्सिमम शेयर करने का प्रयास कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पे 100% फ्री में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं। हमारा जो कंटेंट है बहुत ही अच्छा है और ये पूरा फ्री में हम आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके लिए आपको कुछ भी चार्जेस नहीं लगते हैं। तो निश्चित रूप से मेरी आपकी तरफ से अपेक्षा रहेगी, अगर मैं आपके लिए पूरा इतना एफर्ट्स लगा रहा हूं तो मेरी भी आपकी तरफ से अपेक्षा बनती है कि आप प्लीज मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। इन वीडियोस को आपके पूरे फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए, वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और एक अच्छी सी कमेंट मुझे जरूर सेंड कीजिए ताकि मैं भी एनकरेज हूं, मैं भी आपके लिए और इससे ज्यादा प्रयास कर पाऊं, मैं आपके लिए इससे और ज्यादा एफर्ट्स लगा पाऊं। तो इसके लिए आपके कमेंट्स आना जरूरी है, आपके लाइक्स आना जरूरी है, इस वीडियो के लिए व्यूज मिलना जरूरी है और इस चैनल पे सब्सक्राइब बढ़ना भी जरूरी है। ये सब आप कर सकते हो
आप ही लोग इसे कर सकते हो, इसलिए मैं आपकी तरफ से अपेक्षा रख रहा हूं। ठीक है, चलिए अब इसी प्रकार के नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।